महाराष्ट्र के नासिक में आईटी विभाग की कार्रवाई। रेड में ज्वेलर्स के पास से 26 करोड़ रुपए बरामद। 90 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त। 26 करोड़ रुपए गिनने में आईटी विभाग को लगे कई घंटे। फर्नीचर और कपड़ों में छिपा कर रखा गया था कैश। जी हां, इतने सारे पैसे देखकर शायद आप हैरान रह गए होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये कोई बैंक है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ सोचें, हम आपको बता दें कि एक सर्राफा कारोबारी का ठिकाना है, जहां जब इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी तो इतने पैसे बरामद हुए कि इन पैसों को गिनते गिनते वहां मौजूद कर्मचारी थक गए और इन पैसों को गिनने में उन्हें करीब 14 घंटे का समय लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रकम कितनी है। दरअसल सर्राफा कारोबारी के पास से बरामद इस कैश की कीमत करीब 26 करोड़ रुपए है। इतने पैसे हैं कि इतनी कीमत में कोई भी शख्स अपनी पूरी जिंदगी बड़े आराम से काट सकता है। इतना ही नहीं, इस कारोबारी के पास से आईटी विभाग को करीब 90 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति भी बरामद हुई है, जिसके लेन देन का अभी तक कोई दस्तावेज कारोबारी आईटी विभाग को नहीं उपलब्ध करा सका है। जानकारी के मुताबिक नासिक, नागपुर, जलगांव की टीम ने यहां कार्रवाई की है, जहां 50 से 55 अधिकारियों ने सुराना ज्वेलर्स के परिसर के साथ साथ उनके रियल एस्टेट व्यवसाय के कार्यालय पर छापा मारा। उनके आलीशान बंगले पर भी एक टीम ने निरीक्षण किया और शहर के विभिन्न स्थानों पर उनके कार्यालय, निजी लॉकर और बैंक लॉकर की भी जांच की गई। मनमाड़ और नंदगांव में उनके परिवार के सदस्यों के घरों की तलाशी ली गई। नासिक के इस सर्राफा कारोबारी के पास से करोड़ों की नकदी और बेहिसाब संपत्ति मिलने से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक सुराना ज्वेलर्स के मालिक द्वारा कथित अघोषित लेन देन के जवाब में आयकर विभाग ने नासिक के सुवर्णा ज्वेलर्स पर छापा मारा, जहां से उन्हें अघोषित संपत्ति के साथ साथ करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। हालांकि आयकर विभाग की शुरुआती छापेमारी में दफ्तरों और निजी लॉकरों में थोड़ी मात्रा में नकदी मिली, लेकिन और पैसों की तलाश जारी थी। वहीं रिश्तेदारों के आलीशान बंगले की जांच कराई गई, लेकिन यहां लॉकर में से कोई पैसा नहीं मिला। फिर फर्नीचर का प्लाईवुड हटाया गया तो इसके अंदर देखकर इनकम टैक्स अधिकारियों की नजरें चकरा गईं। इसके अंदर सजाकर भारी मात्रा में नकदी रखी गई थी। इस रेड में आईटी टीम को जो पैसे और दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सुबह 7 बजे से कैश की गिनती शुरू हुई। पूरा कैश गिनने में करीब 14 घंटे लग गए। शनिवार रात 12 बजे नोटों की गिनती पूरी होने के बाद जांच अधिकारियों ने नकदी जब्त कर ली। वैसे ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में इस तरह से संपत्ति बरामद हुई हो। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी ठीक इसी तरह से आयकर विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी। यहाँ पर आयकर विभाग की आईटी टीम ने भंडारी फाइनेंस और आदित्य कोऑपरेटिव बैंक पर छापा मारा था। इस दौरान आयकर विभाग को बेतहाशा संपत्ति मिली थी, जिसे उन्होंने जब्त कर लिया था। आयकर विभाग द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी ये कार्रवाई लगातार 72 घंटे चली थी और आयकर विभाग को भंडारी परिवार से करीब 170 करोड़ रुपए की बेतहाशा संपत्ति मिली थी। इसके अलावा आईटी विभाग को 8 किलो सोना भी बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को इस छापेमारी के दौरान 14 करोड़ का कैश मिला था, जिसे गिनने में उन्हें कई घंटे लग गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।